सोचो, एक ऐसा देश जो इतना बड़ा है कि अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ चमकते हुए ग्लेशियर से मिलते हैं और जहां खूबसूरत शहर ब्रेथटेकिंग नेचुरल वंडर्स के साथ हैं। ये है कनाडा, एक ऐसा देश जो इमेजिनेशन को कैद कर लेता है और विजिटर्स का ओपन आर्म्स से स्वागत करता है। अपने फ्रेंडली लोगों के लिए जाना जाने वाला कनाडा एक ऐसी जगह है जहां आपको जहां भी जाओगे एक प्यारी सी स्माइल और जेन्युइन हेलो मिलेगा। इस देश का वेलकमिंग स्पिरिट इसके मल्टीकल्चरल सोसाइटी में दिखता है, एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री जो दुनिया के हर कोने से आए लोगों की ट्रेडिशंस और कस्टम्स से बुनी गई है। बस्लिंग मेट्रोपोलिस। टोरंटो से लेकर क्वेबेक सिटी की चार्मिंग स्ट्रीट्स तक कनाडा अलग अलग एक्सपीरियंसेस ऑफर करता है। चाहे आप एक एविड हाइकर हो, हिस्ट्री बफ हो या फूडी जो अपने टेस्ट बड्स को तृप्त करना चाहता हो, कनाडा में सबके लिए कुछ न कुछ है। तो अपना बैग्स पैक करो और तैयार हो जाओ इस कैप्टिवेटिंग कंट्री के हार्ट से होते हुए एक अनफॉरगेटेबल जर्नी पर निकलने के लिए। कनाडा को अक्सर कल्चरल मोज़ेक कहा जाता है, एक ऐसा टर्म जो डाइवर्सिटी के प्रति देश के यूनिक अप्रोच को परफेक्टली कैप्चर करता है। मेल्टिंग पॉट के विपरीत, जहां डिफरेंट कल्चर्स को असिमिलेट करने की उम्मीद की जाती है, कनाडा अपने लोगों की यूनिक आइडेंटिटीज को एम्ब्रेस करता है और सेलिब्रेट करता है। यह मल्टीकल्चरलिज्म देश के मेजर सिटीज में एविडेंट है, जहां आपको ऐसे नेबरहुड्स मिलेंगे जो डिफरेंट कल्चर्स के साइट्स, साउंड्स और फ्लेवर्स से भरे हुए हैं। टोरंटो की स्ट्रीट्स पर वॉक करो और आप एक साथ अनेकों लैंग्वेजेस सुन सकते हैं। हर कॉन्टिनेंट के क्विजीन परोसने वाले रेस्टोरेंट से गुजर सकते हैं और पारंपरिक कपड़ों और रीति रिवाजों के कलाइडोस्कोप का सामना कर सकते हैं। कल्चर्स का यह वाइब्रेंट मिक्स केवल अर्बन सेंटर्स तक ही सीमित नहीं है। पूरे कनाडा में आपको ऐसे कम्युनिटीज मिलेंगे जो अपने अडॉप्टेड होम के वैल्यूज को अपनाते हुए अपनी हेरिटेज को प्राउडली प्रिजर्व करते हैं। डिफरेंट कल्चर्स का यह हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस, इंक्लूसिविटी और रिस्पेक्ट के प्रति कनाडा की कमिटमेंट का प्रमाण है। कैनेडियन सोसाइटी के सबसे रिमार्केबल एस्पेक्ट्स में से एक डाइवर्सिटी के बीच एकता की भावना को फॉस्टर करने की इसकी क्षमता है। जबकि कैनेडियंस जीवन के सभी क्षेत्रों से आते हैं, वे वैल्यूज के एक कॉमन सेट को शेयर करते हैं जो उन्हें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बाइंड करते हैं। इन वैल्यूज में डेमोक्रेसी के लिए डीप रिस्पेक्ट, पीस और जस्टिस के लिए कमिटमेंट और सभी के लिए इक्वालिटी और फेयरनेस के महत्व में बिलीफ शामिल है। कैनेडियंस अपनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए भी जाने जाते हैं, जैसा कि देश के रोबस्ट सोशल सेफ्टी नेट और वॉलंटियरिज्म की ट्रेडिशन से पता चलता है। वैल्यूज का यह शेयर्ड सेंस नेशनल आइडेंटिटी की एक स्ट्रॉन्ग सेंस क्रिएट करता है जो कल्चरल डिफरेंसेस को ट्रांसेंड करता है और कैनेडियंस को कोस्ट टू कोस्ट यूनाइट करता है। यह यूनिटी और इंक्लूसिविटी का स्पिरिट है जो कनाडा को रहने और घूमने के लिए इतना वेलकमिंग और हार्मोनियस प्लेस बनाता है। कैनेडियन क्विजीन भी उतनी ही डाइवर्स है जितने इसके लोग, जो इंडिजिनस ट्रेडिशंस और इमिग्रेंट कम्युनिटीज के कुलिनरी इन्फ्लुएंसेस से प्रेरणा लेते हैं। हार्टी मीट डिशेस से लेकर फ्रेश सी फूड तक, स्वीट ट्रीट्स से लेकर सेवरी स्नैक्स तक, कनाडा हर पैलेट के लिए एक कुलिनरी एडवेंचर प्रदान करता है। कैनेडियन फूड का कोई भी एक्सप्लोरेशन मेपल सिरप का उल्लेख किए बिना कंप्लीट नहीं होगा। एक नेशनल ट्रेजर जिसका आनंद अनगिनत तरीकों से लिया जाता है। एक और आइकॉनिक कैनेडियन डिश है पुटीन फ्रेंच फ्राइज, चीज कर्ड्स और ग्रेवी का एक कंफर्टिंग कॉम्बिनेशन। जैसे ही आप कनाडा में ट्रैवल करते हैं, आपको रीजनल स्पेशलिटीज डिस्कवर होंगी। बियॉन्ड मेपल सिरप एंड पुटीन, अनवेलिंग कैनेडियन डिलाइट्स। जबकि मेपल सिरप और पुटीन वेल नोन है, और भी बहुत कुछ है। बटर टार्ट्स, छोटी पेस्ट्रीज जो स्वीट gooey फिलिंग से भरी होती है। ननाइमो बार्स, नो बेक डिजर्ट, ब्रिटिश कोलंबिया से ओरिजिनेटेड। चॉकलेट ग्राम क्रैकर बेस, क्रीमी कस्टर्ड फिलिंग और पिघली हुई चॉकलेट की टॉपिंग।
कनेडियन विल्डरनेस के टेस्ट के लिए वेनिसन, एल्क या बाइसन ट्राई करें। कोई भी culinary जर्नी क्राफ्ट बियर्स और साइडर्स के बिना कंप्लीट नहीं होगी। सेक्शन 6 The warmth of Canadian hospitality. Canadians अपने फ्रेंडली और वेलकमिंग नेचर के लिए प्रसिद्ध हैं और यह हॉस्पिटैलिटी कैनेडियन लाइफ के हर पहलू में एविडेंट है। जिस मोमेंट आप कनाडा पहुंचते हैं, आपका वार्म स्माइल्स और आपको घर जैसा महसूस कराने की जेन्युइन डिजायर के साथ स्वागत किया जाएगा। चाहे आप डायरेक्शंस पूछ रहे हो, किसी लोकल के साथ बातचीत कर रहे हो या किसी रेस्टोरेंट में बस मील का आनंद ले रहे हो, एक वार्मथ और फ्रेंडलीनेस का सामना करेंगे जो रिफ्रेशिंग और एंडियरिंग दोनों है। कैनेडियंस हमेशा एक अजनबी की मदद करने में खुश होते हैं और उन्हें अपने देश में विजिटर्स का स्वागत करने में गर्व होता है। हॉस्पिटैलिटी का यह स्पिरिट पर्सनल इंटरैक्शन से परे है। कनाडा कम्युनिटी की एक स्ट्रॉन्ग सेंस वाला देश है और लोग हमेशा अपने नेबर्स की मदद के लिए तैयार रहते हैं। चाहे वह लोकल फूड बैंक में वॉलंटियरिंग करना हो, कम्युनिटी क्लीन अप में भाग लेना हो या बस किसी राहगीर को एक फ्रेंडली स्माइल देना हो, कैनेडियंस हमेशा अपने कम्युनिटीज को मजबूत और अधिक वेलकमिंग बनाने के तरीके खोज रहे हैं। सेक्शन 7 लाइफ इन द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ, एम्ब्रेसिंग द सीजन्स। कनाडा 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स का देश है। प्रत्येक की अपनी यूनिक ब्यूटी और चैलेंजेस हैं। सर्दियां लंबी और ठंडी हो सकती हैं, लेकिन कैनेडियंस बर्फीले मौसम को उत्साह के साथ एम्ब्रेस करते हैं। वसंत रंग और जीवन का एक विस्फोट लाता है। गर्मियां छोटी लेकिन शानदार होती हैं, जो हाइकिंग और कैंपिंग के लिए परफेक्ट होती हैं। शरद ऋतु परिदृश्य को वाइब्रेंट रंगों में रंग देती है। कैनेडियंस ने अपनी जलवायु की चुनौतियों के अनुकूल अडैप्ट करना सीख लिया है। कैनेडियंस जानते हैं कि हर मौसम का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करना है। Section 8 A society built on fairness and equality. कनाडा एक ऐसा देश है जो फेयरनेस, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के प्रति अपनी कमिटमेंट पर गर्व करता है। ये वैल्यूज कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स में एनश्राइंड हैं, जो सभी कैनेडियंस को उनके रेस, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या डिसेबिलिटी की परवाह किए बिना फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स की गारंटी देता है। कनाडा का डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों तरह से मानवाधिकारों की वकालत करने का एक लॉन्ग हिस्ट्री है। देश ने स्लेवरी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाले पहले देशों में से एक था और यह रेफ्यूजीज और अन्य मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए एक मुखर एडवोकेट बना हुआ है। फेयरनेस एंड इक्वालिटी के प्रति यह कमिटमेंट कैनेडियन सोसाइटी में रिफ्लेक्टेड होती है, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के पास सफल होने का अवसर होता है। कनाडा के पास एक स्ट्रॉन्ग सोशल सेफ्टी नेट है जो जरूरतमंद लोगों को सपोर्ट प्रदान करता है, और यह एक ऐसा देश है जहां सभी की क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर तक पहुंच है। Section 9 Celebrating Diversity, a core Canadian value. Diversity कनाडा में जीवन का एक तथ्य मात्र नहीं है, बल्कि यह एक फंडामेंटल वैल्यू है जिसे सेलिब्रेटेड और एम्ब्रेस्ड किया जाता है। कैनेडियंस मानते हैं कि उनके देश की ताकत उसके मल्टीकल्चरलिज्म में निहित है और वे एक ऐसा समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां हर कोई वेलकम और रिस्पेक्टेड महसूस करे। डाइवर्सिटी के प्रति यह कमिटमेंट कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज में एविडेंट है, जो फैमिली रियूनिफिकेशन और दुनिया भर के स्किल्ड वर्कर्स के प्रवेश को प्राथमिकता देती है। यह देश की मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिसीज में भी रिफ्लेक्टेड होता है, जो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देती है और सभी कैनेडियंस के योगदान का जश्न मनाती है। कैनेडियंस समझते हैं कि डाइवर्सिटी डिफरेंसेस को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें अपनाने के बारे में है। यह एक ऐसा समाज बनाने के बारे में है जहां हर कोई बिलोंगिंग की भावना महसूस करे और जहां सभी को अपनी यूनिक टैलेंट्स और पर्सपेक्टिव्स को शेयर करने का अवसर मिले।
सेक्शन 10 फन फैक्ट, डिड यू नो? कनाडा दुनिया की सबसे लंबी कोस्टलाइन का घर है जो 151,000 माइल्स तक फैली हुई है। यह अन्य सभी देशों की कोस्टलाइंस को मिलाकर भी लंबी है। तो ये रहा आपके सामने कनाडा के दिल की एक झलक, एक ऐसा देश जो अपने स्टनिंग लैंडस्केप्स, वार्म हॉस्पिटैलिटी और वाइब्रेंट कल्चर से मंत्रमुग्ध कर देता है। अपने डाइवर्स कुलिनरी सीन से लेकर फेयरनेस एंड इक्वालिटी के प्रति अपनी कमिटमेंट तक, कनाडा उन सभी के लिए एक यूनिक एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है जो इसके तटों पर जाते हैं।